हनुमान जी के संबंध में काफ़ी बातें इन्होंने बताई। तो उसमें हनुमान जी ने सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि इमं में वसुते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, कि मैंने ये जो अविनाशी योग है इसका उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था। तो सूर्यदेव से अगर श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया तो उसके बाद सूर्यदेव के बाद क्या है, हनुमान दूसरे हनुमान जी विवस्वान मनवे प्राय। सूर्यदेव ने मनु को भी दिया, तो ऐसी बात नहीं है। सूर्यदेव की परंपराएं बहुत सी हैं। तो सूर्यदेव की परंपरा मनु से भी चलती है। मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु, राजर्षियों की परंपरा है। लेकिन दूसरी परंपरा सूर्यदेव से जो आ रही है वो हनुमान जी के द्वारा भी आ रही। तो हनुमान जी ने भी सूर्यदेव से ज्ञान प्राप्त किया। सूर्यदेव से जब ज्ञान प्राप्त किया तो सूर्यदेव के पास गए कि आप मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैं इतनी तेज़ गति से चल रहा हूँ, तो तुम कैसे ज्ञान प्राप्त करोगे मुझसे। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप चिंता ना करिए, मैं आपके जो है साथ साथ चलूँगा। जितनी तेज़ आप चल रहे हैं उतनी तेज़ मैं भी हवा में चलूँगा और आपसे ज्ञान प्राप्त करूँगा। तो सोचिए सूर्यदेव का रथ कितनी तेज़ी से चल रहा है। तो ये सूर्य के रथ में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना है तो व्यक्ति को नीचे होना चाहिए। जो उपदेश देता है वो व्यक्ति ऊपर रहेगा। तो अगर सूर्यदेव अपने रथ में है तो रथ के नीचे ही रहेंगे, तो रथ के नीचे भी रहेंगे और रथ के साथ साथ चलेंगे आकाश में, हवा में। इस प्रकार से हनुमान जी ने जो है सूर्यदेव के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, है ना। और दक्षिणा जब उन्होंने कहा कि दक्षिणा के रूप में आप मांगिए, मैं आपको क्या दूं दक्षिणा। तो सूर्यदेव ने कहा कि मेरा पुत्र सुग्रीव है, जो कि सूर्यदेव के द्वारा जन्म लिया था सुग्रीव ने। तो सुग्रीव वाली दोनों भाई थे। वाली बड़ा था, सुग्रीव छोटे थे। तो वाली इंद्र के पुत्र थे, वाली इंद्र के पुत्र थे, और जो सुग्रीव है वो सूर्य के पुत्र थे। तो सूर्यदेव ने कहा कि दक्षिणा के रूप में मुझे यही आप प्रदान करिए कि आप मेरे पुत्र की हमेशा रक्षा करेंगे, हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो सूर्यदेव की जो है इस आज्ञा के अनुसार जो है हनुमान जी जो है हमेशा सुग्रीव के साथ रहते थे। तो जिस समय सुग्रीव और वाली के बीच में कुछ मतभेद हुआ और वाली ने सुग्रीव की पत्नी को भी छीन लिया और सुग्रीव को निकाल दिया, तो उस समय हनुमान जी केवल सूर्यदेव की आज्ञा के अनुसार जो है सुग्रीव के साथ रहे। तो सब जितने वानर थे वो वाली के पक्ष में थे, क्योंकि वो जो है अपने राजा के पद पर था। लेकिन सुग्रीव जो है जहाँ भी रहेंगे और जैसी विपत्ति में रहेंगे, जैसे भी स्थान में रहेंगे, हनुमान जी का जो है ये निश्चय था कि वे सुग्रीव के हमेशा सेवा में रहेंगे। और 4 वानर थे सुग्रीव के साथ में, जिनमें कि एक हनुमान थे और एक मैंद्र थे और दूसरे वो जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार में था द्विविध, मैंद्र, द्विविध, हनुमान और एक और वानर थे। तो ये 4 वानर जो है सुग्रीव की सेवा में थे। तो सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर ही रहते थे, क्योंकि वहाँ पर पहले एक ऋषि का आश्रम था, जिनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वो कौन से मुनि थे। तो उनके आश्रम में एक बार क्या हुआ कि वाली ने एक असुर का वध किया था, दुंदुभी नाम के असुर का वध किया था, राक्षस, उसका वध किया था। और वध करने के बाद उसका जो पूरा शरीर जो खून से लथपथ था उसको लात मार करके और उस ऋषिमुख पर्वत पर फेंका था। तो
दुंदुभी राक्षस का जो शरीर था, ये जो है बाली ने अपने लात मार करके उसको जो है ऋषिमुख पर्वत पर फेंका था। तो इससे क्या हुआ कि जो मुनि वहाँ पर रहते थे तो उनका पूरा आश्रम दूषित हो गया, खून खून हो गया। तो पूरे आश्रम में खून खून हो गया। तो वे जो मुनि थे तो उन्होंने शाप दिया बाली को कि बाली ने इतना भी नहीं सोचा कि यहाँ पर मेरा आश्रम है, उसने मेरे आश्रम को दूषित किया है, तो बाली जो है अगर इस स्थान में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो बाली को ये शाप था, इसलिए बाली उस स्थान में नहीं आता था। और सुग्रीव को जब पता चल गया कि बाली इस स्थान में नहीं आ सकता है तो सुग्रीव जो है उसी स्थान में रहने लगे। लेकिन सुग्रीव को हमेशा भय रहता था कि बाली फिर भी सुग्रीव की हत्या करने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना चाहता है। तो जिस समय श्री राम लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए उस स्थान में आए, पंपा सरोवर के निकट ऋषिमुख पर्वत के किनारे जब श्री राम लक्ष्मण आए तो उस समय सुग्रीव ने देखा, सुग्रीव नहीं जानता था कि राम लक्ष्मण कौन है, लेकिन ये देखा कि बहुत बलशाली ये दो युवक जो है यहाँ पर आ रहे हैं। तो कल की कथा जो मैंने सुनाई थी यहाँ पर, तो उसी से ही मैं बता रहा हूँ कि सुग्रीव ने उस समय ये सोचा कि शायद ये दोनों जो युवक हैं ये बाली के भेजे हुए तो नहीं हैं और मेरी हत्या करने के लिए आए हुए हों, और दिखावा कर रहे हैं कि जैसे बड़े शांत हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है किसी के द्वारा अगर भेजा जाता है किसी व्यक्ति की हत्या करने के लिए, तो वो दिखाने में जो है देखने में लगता है कि बड़ा जो है सीधा है, सरल है, लेकिन अंदर भाव होता है कुटिल हत्या करने के लिए। तो सुग्रीव को जो है इस बात से बहुत भय हो गया कि ये लोग जो है मेरी हत्या करने के लिए आए हैं, लेकिन दिखावा तो कर रहे हैं कि बड़े सरल हैं और बड़े शांत हैं। तो हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आप जा कर के इनसे बातचीत करो और इनका भेद लो, इनका भेद लो, इस कारण से आप ब्राह्मण के रूप में और ब्रह्मचारी के रूप में आप जाओ। तो ब्राह्मण के साथ में कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि ब्राह्मण अपना जो है अपने वेद पाठ में लगे रहते हैं, अपना भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, तो कोई व्यक्ति उनके साथ झूठ नहीं बोलता। तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके ऊपर भी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी और श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होता है। तो इस कारण से ब्राह्मण और ब्रह्मचारी का वेश धारण किया कि राम और लक्ष्मण जो है उनसे अपना कपट नहीं छिपाएंगे, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे आध्यात्मिक जो है आध्यात्मिक वेशभूषा को देख करके अपना कपट नहीं छिपाएंगे। तो उनका कपट जो है जानने के लिए हनुमान जी ने ब्राह्मण और ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और फिर वैसे ही पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, किस लिए आए, क्या कर रहे हैं, किसके पुत्र हैं। श्री राम ने जो है सब सरलता से कुछ बता दिया कि हम दशरथ के पुत्र हैं और हम जो है सीता के साथ वनवास में आए और किसी राक्षस ने सीता का हरण कर लिया, हम उसको खोज रहे हैं। और जब श्री राम ने हनुमान जी से पूछा कि अब हे विप्र अपनी कथा बताइए, अपना परिचय बताइए, तब हनुमान जी ने जब देखा कि ये भगवान जो है श्री राम और लक्ष्मण हैं और अपना कुछ भी अपना छिपा नहीं रहे, सब कुछ बता दिया, तो फिर हनुमान जी ने भी अपना कपट छोड़ दिया, अपने अपने जो है उसी रूप में आ गए और अपना परिचय दिया और फिर सुग्रीव का परिचय दिया। तो सुग्रीव के बारे में बताया उन्होंने कि सुग्रीव की भी इसी प्रकार की कथा है जैसे आपकी कथा है कि आपकी पत्नी का जो है किसी राक्षस ने हरण कर लिया है और इनकी पत्नी को जो है बाली इनके बड़े भाई ने छीन लिया है ना।
तो आप जो है उनसे मित्रता करिए, सुग्रीव से मित्रता करिए, तो सुग्रीव सीता का पता लगाएंगे और जिसने सीता का हरण किया है उसकी वध करने में भी सहायता करेंगे। और इस प्रकार आप भी जो है सुग्रीव का कार्य पूरा करेंगे। तो फिर हनुमान जी उनको अपने कंधे में राम लक्ष्मण दोनों को बैठा करके ऋषिमुख पर्वत के शिखर में ले गए और वहाँ मित्रता कराई, राम की सुग्रीव की मित्रता कराई, अग्नि को साक्षी बना करके मित्रता कराई और इस प्रकार से राम सुग्रीव का जो है मित्रता हुई। अब इसमें एक बात और भी समझने की है कि हमेशा गदा, हनुमान जी के हाथ में गदा दिखाई जाती है। चाहे हनुमान जी की मूर्ति हो तो उनको गदा दिखाई जाती है, कोई चित्र हो तो गदा उनके हाथ में होती है, लेकिन वर्णन कहीं नहीं, कहीं भी वर्णन नहीं है कि हनुमान जी के हाथ में गदा है। हनुमान जी के युद्ध बहुत वर्णन आते हैं युद्ध के कि हनुमान जी युद्ध करते हैं, लेकिन उनका जो युद्ध है तो अपने पत्थर से होता है, पत्थरों से होता है या वृक्षों से होता है। वृक्षों से होता है या फिर नाखूनों से होता है या अपने थप्पड़ या अपनी पूंछ से बांध सकते हैं किसी को। हाँ, तो पर्वत के शिखर, तो ये सब जो है उनके युद्ध के जो है मतलब हथियार हैं, वो गदा नहीं धारण करते। अब ये गदा क्यों धारण कराते हैं फिर चित्र में, या एक ये जो है प्रश्न उठता है कि वो गदा उनके हाथ में, वर्णन तो कहीं नहीं आता कि उनके हाथ में कभी गदा होती है ना। तो जो बानर होते हैं वो वैसे भी क्या होता है, उनके हाथ इस तरह के होते नहीं हैं कि वो किसी चीज़ को मतलब ज़्यादा देर तक पकड़ सकें। तो इसलिए गदा जो है उनके हाथ में किस कारण से दिखाई जाती है, ये एक प्रश्न बनता है। तो कहीं भी वाल्मीकि रामायण में कहीं भी उनके हाथ में गदा का जो है प्रयोग नहीं है। उनका कुछ भी अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं, नाखून ही है। नाखून से जो है किसी का वध कर सकते हैं वे, और अपने जो है हाथों से, पैरों से, घूंसों से, थप्पड़ से, इस प्रकार से जो है हनुमान जी करते हैं कार्य। और उनके पास जो है पर्याप्त शक्ति होती है, पर्याप्त शक्ति होती है। शंकर जी को भी प्रसन्न किया हनुमान जी ने। जब शंकर जी जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था श्री राम का, तो किसी राजा ने घोड़ा पकड़ लिया, तो शंकर जी का भक्त था, तो शंकर जी जो है उसके पक्ष में युद्ध करते हैं। तो उस समय पुष्कल जो भरत के पुत्र थे, तो उनको भी जो है उनका भी वध हो जाता है। तो शंकर जी को जब देखा हनुमान जी ने कि शंकर जी ने जो है श्री राम के भाई भरत के पुत्र का वध कर दिया, तो हनुमान जी ने अब कहा कि मैंने तो सुना था कि आप श्री राम के बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन आज मैंने देखा आप बिल्कुल उल्टे काम करते हैं। आपने जो है इतना मतलब श्री राम के विरुद्ध ऐसा कार्य किया है, अब मैं जो है आपसे युद्ध करूँगा। तो हनुमान जी ने फिर इतने पत्थर, इतने शिलाएँ मतलब वर्षा कर दी शिव जी के ऊपर। तो शिव जी के ऊपर इतनी वर्षा की पत्थर और शिलाओं की कि शिव जी जो है चकित हो गए हनुमान जी से। बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारे युद्ध को देख करके, अब आप जो है मुझसे वर मांगो, मुझसे वर मांगो, क्या आपको वर चाहिए। तो हनुमान जी बोले कि मुझे वर यही चाहिए कि पुष्कल को जीवित करने के लिए मैं भी जा रहा हूँ संजीवनी बूटी लेने के लिए, आप तब तक रक्षा करो इनकी पुष्कल की। तो हनुमान जी पर जाते हैं, संजीवनी बूटी लेकर के पुष्कल को जीवित करते हैं, और शंकर जी जो है बड़े प्रसन्न होकर के चले जाते हैं। तो ये सब जो है चरित्र हैं हनुमान जी के। धन्यवाद। ग्रंथराज श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।